So close to the Lok Sabha elections, if there's one issue that continues to be a political showdown, that is the electoral bond. While opposition has been charging at the BJP saying that you benefited most from the electoral bond and the donations, Prime Minister Modi has reacted to it and said electoral bond was the most transparent funding transfers that had happened and that black money will return, and importantly, it is the opposition that benefited the most from the electoral bond. Prime Minister Modi is defending it, while Rahul Gandhi reiterating the extortion attack against the contentious bonds. Prime Minister Modi has added that black money will flow back in, saying bonds were made to fight black money. He's basically said that because now the electoral bonds have been scrapped, black money will come back in. The decision to scrap them will be regretted, Prime Minister said, because bonds allowed the establishment of a money trail. Prime Minister then said 37% only were received by the Bharatiya Janata Party on bond donations. The opposition together received a total bulk of 63%. Congress MP Rahul Gandhi hit at Prime Minister's claim, saying electoral bond was the biggest extortion scheme and that Prime Minister Modi was the mastermind of it. ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है, आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई। ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है, उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। 8 साल बाद काले धन की सूची निकल आई। ये लोग कहते हैं कि कम से कम इनका जवाब देखिए कि कम से कम सूची तो है। पहले पता नहीं चलता था कि राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं, अब सूची तो है। लेकिन सूची में देखिए, जरा पढ़ लीजिए, जागरूक बन जाइए, पढ़ लीजिए उस सूची को। उसमें कितने नाम हैं। आप जैसे मैंने कहा, कोविड के वैक्सीन वालों के, पुल के ठेकों वालों के, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, उनको जिनको ठेका दिया उससे चंदा लिया। चंदा मामा दूर के, खूब खाए पूर के, खुद सोनी की थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया। It reveals both extortion and corruption. You've got people being raided by this ED or the CBI and then buying bonds. That's extortion. You've got people buying bonds and then winning major national contracts. That's corruption. So the BJP is up in its neck. The electoral bond revelation, it's the BJP that has to repent their acts of corruption against the country. गलती से भी सच नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री। क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आदेश दिया होता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये 4 रास्ते जो अपनाए गए थे करप्शन के लिए, घूस के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते, 4 रास्ते क्या थे? एक तो चंदा दो धंधा लो, दूसरा ठेका लो घूस दो, तीसरा रास्ता हफ्ता वसूली, चौथा रास्ता फर्जी कंपनी। ये 4 रास्ते अपनाए गए। 8,200 करोड़ रुपया मिला प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब जानकारी आई है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है, आपकी वजह से नहीं। आपने तो पूरी प्रयास की ये जानकारी नहीं आने के लिए। आज का मोदी जी का इंटरव्यू
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ब्लैकलिस्टेड कंपनी से, शराब कारोबारियों से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेटेड कंपनियों से पैसा लिया है। और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के ही आधार पर ईडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर केस करना चाहिए।